नमस्कार। मैं महासचिव भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आप सभी भारत संचार निगम के अधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों के सामने मैं एक और बेनिफिट की बात करता हूं। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, आप लोगों को आज तक क्यों नहीं मिला? और वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने बीएसएनएल मैनेजमेंट से 2016 में एग्री करवा लिया था, जब हम पूरे डाटा के साथ मैनेजमेंट के सामने बैठे कि सभी लोगों को एलटीसी फैसिलिटी दी जाए, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ऑलरेडी आप 58 से 60 साल वालों को दे रहे हैं, तो अभी फर्स्ट स्पेल में आप 50 से 60 साल वालों को 58 से 60 की बजाय पहले आप 50 से 60 का ओपन करो, उसके 6 महीने के बाद बाकी इंप्लॉइज को करो। हमने पूरे डाटा और तथ्यों के साथ हमने दिया। अब ये देख लीजिए, हमने ये चिट्ठी लिखी 13/10, देख लीजिए, डायरेक्टर एचआर, ये देखिए 13/10/2000। हमने लिखा एजेंडा फॉर मीटिंग शेड्यूल 19 अक्टूबर 2015। एज पर ओवर शेड्यूल एजेंडा फॉर मीटिंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 19 अक्टूबर 2015 इज एज हियर अंडर वाई। नंबर 1, revision of age span to avail all India LTC facility. At present the all India LTC facility is allowed to the employee between age 59 or 60 years. During this age, parents cannot be given this facility due to very old age on one hand and no on other hand. Children are also not able to enjoy the same due to age bar. It is requested to revise this age span during 50 to 60 year. फर्स्ट हमने ये किया था, और उसके एवज में हमने मैनेजमेंट को हमने जो चिट्ठी लिखने के बाद फिर दोबारा एक मीटिंग के लिए चिट्ठी लिखी 19/10/2015 को। वो चिट्ठी जो हमने एक हिंदी में भी हमने लिखी है, इसमें लिखा हुआ था हमने एलटीसी फैसिलिटी देने में अब्जॉर्ड एवं अनअब्जॉर्ड एम्प्लॉयज में अंतर क्यों किया जा रहा है, क्या ये दोनों की सेवानिवृत्ति की क्या उम्र अलग अलग है। हमने इस तरीके का पत्र काफी उस करके लिखा। उसके बाद हमने इसके सपोर्टिंग में जब मैनेजमेंट के सामने बैठे, डाटा लेकर के बैठे हैं, हम डाटा लेकर के बैठे मैनेजमेंट के सामने, हमने मैनेजमेंट को डाटा दिया। ये देख लीजिए, अब ये आपको दिखाता हूं मैं डाटा में हमने क्या दिया। ये देखिए, हमने लिखा कि एज ग्रुप जो है 30/11/2015 तक, 30/11/2015 में तक हमारे पास 50 से 54, 55 से 58 और 59 से 60 के बीच में एग्जीक्यूटिव है 95, 50 से 54 के बीच में 9526, 55 से 58 के 9605 और 59 से 60 के बीच में। ये टोटल एज ग्रुप में एवरेज एक्सपेंडिचर 4 मेंबर 2 एंड प्रो। तो ये टोटल हमने कैलकुलेशन करके कहा कि 50 से 55 के बीच, 54 के बीच में 200 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है। अगर 55 से 58 के बीच में 183 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद जो है 59 से 60 के बीच में 39.1 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। ये देखिए, ये डाटा हमने सारा बना करके दिया, और ये भी लिख कर दिया कि एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव 3 टायर, एग्जीक्यूटिव 2 टायर, उस तरीके का कैलकुलेशन लगा करके हमने दिया। अब आगे देखिए, इसी कैलकुलेशन की कड़ी में ये देखिए, हमने लिखा एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एज ग्रुप 50 से 58, 50 से 58 एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में भी एलिजिबल 1,36,453। एवरेज सर्विस लेफ्ट 8 ईयर, एलटीसी फर्स्ट टेबल 4 ईयर ब्लॉक 48 महीने। अब हमने कहा कि जो 1,36,453 एम्प्लॉयज हैं उनको डिवाइड कर लो 48 से, तो पर मंथ हमारे एवरेज जो है 2848 लोग हमारे एवरेजन मंथली हमारे उसके अंदर आएंगे एलटीसी फैसिलिटी के अंदर 50 से 60 के बीच में। अब उनका एक्सपेंडिचर कितना था 109 करोड़।
अप्रोक्सीमेटली 109 करोड़। अब मुझे बताइए, इतने बड़े एक्सपेंडिचर के अंदर 109 करोड़, उसमें कोई लेगा अभी? कोई नहीं लेगा। हम ये मान के चल रहे हैं सभी लोग अगर लें तो एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एज ग्रुप 50 से 60 में, आप ये देखिए, हमने कैलकुलेशन लगाई कि 2 टायर 3 टायर मिला करके एक व्यक्ति के पूरी फैमिली मेंबर के ऊपर 32,000 रुपए का एक्सपेंडिचर होता है। तो जो हमने कैलकुलेशन लगाई थी 3,132 इंप्लॉइज के ऊपर ये 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। साल में कितना होगा? 120 करोड़ का। ये कैलकुलेशन लगा रखिए, देखिए 120 करोड़ का। अब हमने ये बोला डिफरेंस ऑफ इंप्लॉइज बिटवीन ए एंड बी 13,832, अमाउंट रुपीज 0.92 करोड़ पर मंथ एंड रुपीज 11.10 करोड़ पर ईयर। तो ये देखिए, उसके बाद हमने इनको कैलकुलेशन लगा करके इन्फ्लेशन का भी दिया। टोटल ये जो बनता था, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा बन रहा था, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर जो बनता था, ये देखिए हमने ये लिखा हुआ है इन्फ्लेशन 10% पर मंथ। टोटल जो एक्सपेंडिचर जो बन रहा था सभी इंप्लॉइज का, ये 576 करोड़ एज पर एस्टिमेटेड 10% ऑफ 480। इन्होंने जो डाटा दिया था एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने, कहते 576 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा जी। हमने कहा नहीं, अगर हम 10% इन्फ्लेशन रेट भी पर ईयर के हिसाब से लगाएं तब भी 480 करोड़ रुपए का खर्चा है, ना कि 96 करोड़। अब ये सारा डाटा हम लोगों ने दिया और मैनेजमेंट एग्री हो गई। एग्री होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, तुरंत ये देखा कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन जो है एलटीसी ओपन करवाने वाली है। फिर हम लोगों का क्या होगा, ये देखिए, ये 2015 की बात है। हमें उस समय तक पता भी नहीं था कि रेफरेंडम 2016 में आना है। ये 2015 अक्टूबर 2015 की बात है। इसलिए इन्होंने तुरंत स्ट्राइक का नोटिस दे दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। जब भी आप लोगों के इशू होने वाले रहते हैं, इन एआईजेटीओ और संचार निगम एसएनए ने स्ट्राइक का नोटिस दिया, क्योंकि उनको मालूम है मैनेजमेंट और सरकार जो है स्ट्राइक के नोटिस से बिल्कुल तैयार नहीं होती है, और जिस वजह से आप सभी लोगों के बेनिफिट में पंगा पड़ गया। तो इसलिए मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप लोग इन एसोसिएशनों से दूरी बनाएं, और इस बार आप इनको 12 सितंबर को बीबीओ को 6 नंबर सीरियल पे सिक्सर मारें आप सीधा। अब देखिए, जब आप सिक्सर मारेंगे तो आप विजयी होंगे और ये लोग हारेंगे। और आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो सारे इशू हैं हम फर्स्ट प्लान में ही आप लोगों के मैक्सिमम रिजॉल्व कर देंगे। वार्तालाप करके, हाई लेवल पर जा करके, किसी भी लेवल पे हमें जाना पड़े हम रिजॉल्व करवाएंगे। तो इसलिए ये एलटीसी के संबंध में आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी विद प्रमाण के साथ। इनकी तरह नहीं सिर्फ मैसेज किया कि आप वोट दीजिए, हम इस अम्ब्रेला के अंदर आ गए हैं। तो आप इन चीजों से, भ्रामक विज्ञापनों से अब बचें। और मैं चैलेंज करता हूं कि ये 2 एसोसिएशन जो भी हैं, उनके महासचिव, मैं उनके साथ पूरी सभा में बीच में उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अगर उन्होंने एक भी अगर कार्य किया हो नुकसान के अलावा, अगर कोई फायदे का अगर एक भी कार्य किया हो, तो जो मर्जी कह देना। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, और आप अपने दिलो दिमाग से ये सोच करके भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को चुने, क्योंकि वो आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। और सीरियल नंबर 6 पर बटन दबा करके या स्टैंप लगा करके वोट कास्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने एक और इशू आप लोगों के समक्ष, आपके बेनिफिट का आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।